कक्षा 9 का 5वां प्रश्न। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज को प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो आइए देखिएगा, हम चित्र बनाते हैं समचतुर्भुज। तो ए बी सी डी 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर, प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर। तो कितना क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो आइए देखिएगा, ये समचतुर्भुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। किसी एक का क्षेत्रफल निकाल ले, दोनों सेम है। इसमें को देखिएगा 30 30 48 30 30 48, दोनों त्रिभुज सेम हैं। किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वही दूसरे वाले का भी होगा। तो किसी एक का ये निकालते हैं, ए बी सी का निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी के लिए ए 30 मीटर, बी 30 मीटर, सी 48 मीटर। देखिएगा, ए बी सी लिए हैं 30 मीटर 30 मीटर 48 मीटर। तो ये त्रिभुज में देखिएगा तीनों भुजाएं पता हैं, तो हम इसका क्षेत्रफल हीरोन सूत्र की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अर्ध परिमाप होना चाहिए। तीनों भुजाएं हैं हमारे पास, तो आइए अर्ध परिमाप निकालते हैं। यस अर्ध परिमाप, तो यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यस ए आपका कितना है 30, बी आपका 30, सी आपका 30 बाई 2, सी आपका 48 है, इसको 48 करिएगा और ऐड करेंगे सभी को और 2 का भाग देंगे, तो ये आपका मिलेगा 54 मीटर। इस तरीके से अर्ध परिमाप आपका मिला 54 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फार्मूला पता है, रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यस आपका निकला हुआ है 54, तो 54 माइनस ए आपका ये है 30, फिर यस 54, बी आपका 30, फिर यस 54, सी 48। इसको हल कीजिए। 54 में 30 निकालेंगे, 54 में 30 निकालेंगे तो 24, 54 में फिर से 30 निकालिए 24, 54 में 48 निकालिए, तो 48 निकालेंगे तो 6 रूट 54 को कर सकते हैं 9 छंग 54, ये 24 गुणी 24 गुणी 6। देखिएगा ये 6 का जोड़ा बन रहा है, बाहर निकालिए। अब 24 का पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकालिए। और 9 का भी बन रहा है, 3 त्रिक का 9, ये बाहर निकलेगा। तो इसको इन सभी का मल्टीप्लाई करिए। 24 तो 6 त्रिक 18, 18 का 24 में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 432 मीटर स्क्वायर। तो
इस तरीके से 432 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए ABC का। ACD भी आपका 432 मीटर स्क्वायर होगा। तो ये हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकला। इसका क्षेत्रफल आप दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से भी निकल जाएगा। आप देखिएगा ABC किस प्रकार का त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप देखिएगा ये भी समद्विबाहु, ये भी समद्विबाहु आपका है, तो दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो हम दोनों के लिए देखिए साथ में निकाल रहे हैं दूसरे तरीके से, हीरोन सूत्र के अलावा। तो दो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दो समद्विबाहु हैं और समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है b/4 रूट 4a² माइनस b²। चलिए b आपका कितना है आप देखिएगा, ऊपर दिया हुआ है 48/4 रूट 4a आपका कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर माइनस b आपका कितना है, b आपका ये है 48 का स्क्वायर। तो काटिएगा 4 से काटिएगा, 12 चौक 48, 12 दूना 24, ये आपका 24 रूट 4 और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर होगा 900, 900 का 4 में गुणा करेंगे 9 चौक 36, 3600 आएगा माइनस 48 का स्क्वायर कीजिए तो 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304, ये आपका आएगा 24। आप इस घटाइए 3600 में, इसको घटाएंगे तो 3600 में घटाएंगे ये आपका निकलेगा 1296 निकलेगा। 1296 को रूट के बाहर निकालना है, तो आइए देखिए रूट के बाहर हम निकालते हैं 1296 को। ये आपका दोनों पेयर बन रहे हैं, 3 बार ले चलते हैं तो 3 त्रिक 9, तो 12 में से 9 निकालेंगे 3, अगला जोड़ा लेंगे 3 3 6 बार ले चलते हैं, 6 बार ले चलेंगे तो 396। तो इस तरीके से ये इसका वर्गमूल आएगा 36, तो इसका वर्गमूल आया 36। दोनों का गुणा कर लीजिए, दोनों का गुणा करेंगे तो 864 मीटर स्क्वायर। तो दोनों त्रिभुजों का हमने एक साथ निकाला है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये भी है ये भी है, तो दोनों का हमने एक साथ निकाल लिया। उसके बाद इसमें 18 गायों के चढ़ने के लिए कह रहा है, कितना 18 गायों के चढ़ने के लिए होगा 864। एक गाय के लिए कितना होगा, उस तरफ ले चलेंगे तो 18 काटेंगे 48 मीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक गाय को चढ़ने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, 48 वर्ग मीटर प्राप्त होगा। तो ये प्रश्न आपका था 5वां नंबर। तो आप इस त्रिभुज को हीरोन सूत्र से भी निकाल सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं। 6वें प्रश्न को देखिएगा, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर एक छाता बनाया गया है। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा, ये हम लोगों को बताना है। तो इस चित्र को आप किताब में देखिएगा तो स्पष्ट अच्छे से चित्र बना हुआ है।
तो दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर एक छाता बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर। तो देखिएगा 20 सेंटीमीटर। एक टुकड़ा ये है, इस प्रकार से टुकड़े बनाए गए हैं। 10 टुकड़े बनाए गए हैं इस प्रकार से। तो एक टुकड़े का 50 सेंटीमीटर। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा ये आपको बताना है। 2 प्रकार के कपड़े लगे हुए हैं। तो आइए देखिएगा, 2 भिन्न प्रकार के कपड़े हैं। तो इसमें जो प्रत्येक टुकड़े की माप, एक टुकड़ा अगर हम देखें, एक टुकड़ा इस प्रकार से त्रिभुजाकार बन रहा है, जिसमें एक 50, 20 ये आपका है। तो आइए एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो ये इस प्रकार से टुकड़े बने हुए हैं। तो आप इस आकृति को देख रहे हैं, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो या तो हीरोन सूत्र से आप निकाल लीजिए, या ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और 2 भुजाएं बराबर किस में होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल लीजिए। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो हीरोन सूत्र से निकालने के लिए कई प्रश्नों में हमने बताया है। आइए इसको समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही निकालते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² - b²। तो आप देखिएगा यहाँ a आपको 50 मिलेगा, b मिलेगा 20 सेंटीमीटर और a 50 सेंटीमीटर। तो b आप रखिएगा 20√4। a आपका है 50, इसको रखिए 50 का स्क्वायर माइनस b आपका 20 है, तो 20 का स्क्वायर काटेंगे 5 चौक 20, यहाँ मिलेगा 5 √50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, उसमें 4 का करेंगे तो 25 चौका 100। कुल मिला के आपको ये मिलेगा 1 2 3 4 10,000 माइनस 20 का करेंगे तो 400। इसमें से आप घटाइए तो घटाएंगे 9600, 9600 का फैक्टर कीजिए। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूना 32, फिर 10 गुणित 10, 10 दहम्मा 100, 32 में 3 का करिए तो 96। इस तरीके से 9600। ये देखिए ये आपका पेयर, ये पेयर बन रहा है, ये 10 का बन रहा है। तो निकालिए 5 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 10, अंडर रूट में 2 गुणित 3 बच रहा है, यानी कि 3 दूनी 6। तो इसको हल करिएगा, इसको हल करेंगे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 में 10 का करेंगे तो 200। तो 200 √6 इतना आया सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 प्रकार के कपड़े लगे हुए हैं, 10 त्रिभुजाकार हैं, तो यानी कि 5 कपड़े हैं। तो 5 इस प्रकार का कपड़ा है तो 5 का गुणा करेंगे तो 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक प्रकार का जो कपड़ा होगा वो 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे प्रकार का जो कपड़ा होगा वो भी आपका इतना ही होगा। तो इस प्रकार से छाते प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा होगा, तो एक रंग का कपड़ा ये होगा और दूसरे रंग का भी यही होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हल हुआ। 7वां नंबर देखिए, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज़ों से बनी है। आकृति 1, 2 और 3 दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32
सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया। आइए करते हैं, प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया। तो ये चित्र आपका बना हुआ है। तो ये विकर्ण 16 कह रहा, 32 कह रहा है। तो ये 16 और ये आपका 32 है सेंटीमीटर, और निचला भाग 6 सेंटीमीटर और ये आपका 8 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक सेट का कितना कागज़ प्रयुक्त किया गया, तो आइए निकालते हैं। तो चित्र में आप देखिएगा पहला और दूसरा आपका सेम है, पहला नंबर दूसरा नंबर आपको सेम दिखाई पड़ रहे होंगे। तो पहला भाग बराबर दूसरा भाग, ये आपके दोनों बराबर हैं। किसी एक का इसमें आ जाए क्षेत्रफल तो दोनों वही होंगे। तो आइए किसी एक का निकाल लेते हैं। तो दूसरे वाले का ही निकाल लेते हैं, 1/2। आप देखिए हम दूसरे वाले का निकाल रहे हैं। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार इसमें आपका क्या है, दूसरे वाले का कर रहे हैं। आधार 32, ऊंचाई 16, काटिए। तो 16 दूना 32, 16 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले और दूसरे भाग का